हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता स्टूडियो पे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आप करवाने वाले हैं तो उसके बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, या आप करवा चुके हैं तो बिल्कुल ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अब आपको ज़रूरत है समझने की कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है तब दांत ऑलरेडी बहुत सड़ चुका होता है। मतलब कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब कि क्या, रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब जब आपके दांतों की तीसरी परत, 3 परत होती है, पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन, तीसरा पल्प, वहाँ पर होते हैं ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। जब सडन यहाँ तक पहुँच जाती है तब डॉक्टर एक्सरेज लेके बताते हैं कि आपके दांतों की नस का ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। रूट कैनाल मतलब रूट की कैनाल्स के अंदर नसें होती हैं, उसमें इन्फेक्शन पहुँच चुका होता है और उसको ट्रीट करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दांत पर काफ़ी सडन अटैक कर चुकी होती है, दांत पहले से बहुत वीक हो चुका रहता है। और जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तब दांतों में से सारी सड़न को निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसकी सहायता से गंदी नसों को, जिसमें इन्फेक्शन पहुंच चुका है, उसको हटा करके उसमें नकली नस डाल देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल उसको नसों को सील कर दिया जाता है एक मटेरियल से जिसका नाम होता है गड्ढा पर्चा। इस तरह से ट्रीटमेंट रूट कैनाल का कंप्लीट हो जाता है। फिर इस प्रोसेस में टेम्पररी फिलिंग से उस दांत को बंद कर दिया जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद देखा जाता है कोई परेशानी नहीं है तो उस दांत के ऊपर फिर परमानेंट फिलिंग लगा दी जाती है और उसके बाद अपॉइंटमेंट दिया जाता है कैप का। तो ये प्रोसेस पूरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर ही आती है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि अगर आप इन चीज़ों में नेग्लिजेंस करते हैं। जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए तो आपको जो अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर देते हैं उस पर सिंसियरली जाना चाहिए। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि रूट कैनाल के पहले ही स्टेप पे पेशेंट का दर्द चला जाता है और वो बीच में से ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और फिर वापस आते हैं, क्योंकि दांत की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि दांत निकालना पड़ सकता है। तो पहली चीज़ ये गलती ना करें, अधूरा ट्रीटमेंट छोड़कर ना जाएँ। सेकेंड, जब ट्रीटमेंट चलता है उस दौरान आपको टेम्पररी फिलिंग दी जाती है और टेम्पररी फिलिंग्स देते हुए ये कहा जाता है कि ये साइड से आपको नहीं चबाना है। अगर राइट साइड पे ट्रीटमेंट है तो लेफ़्ट साइड का आपको यूज़ करना है, सेम लेफ़्ट साइड में ट्रीटमेंट है तो राइट साइड पर आपको यूज़ करना होता है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान आपको दर्द ना हो इसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि उसका इफ़ेक्ट एकदम नहीं जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है 2-3 घंटे के बाद उसका जो असर है इंजेक्शन का वो कम होने लगता है। तो उस दौरान बोला जाता है आपको बात कम करनी है, खाना भी आपको 2-3 घंटे के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि जो भारीपन इंजेक्शन की वजह से हुआ है उस समय आपको एहसास नहीं होता है। कितनी बार ऐसे में पेशेंट अपनी ज़ुबान भी काट लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बात थोड़ा कम करनी है और 2-3 घंटे के बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं। जब आप खाना खाएं तो उस भाग पर फोर्स ना दें, आप दूसरी साइड से खाना खाएं, क्योंकि अभी उस पर काम हुआ था, वो दांत अभी वीक है, उस पर अभी कैप नहीं चढ़ी है, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है उसके बाद कैप लगाते नहीं हैं पेशेंट्स। कैप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर आप दांत को इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं तो जैसे मैंने बताया दांत अभी वीक है, अगर आप कुछ भी कड़क खाएंगे वो टूट सकता है। अगर आप नहीं भी ऐसा खाते हैं लेकिन उसमें माइक्रो लीकेज हो सकता है, वापस से री इन्फेक्शन होने के चांसेस है, अनाज उस पर चिपक सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कैप अवश्य रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद लगानी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट सारे स्टेप्स करवाएं और जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर देते हैं फॉलो करें। साथ में कैप लगाना भी ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट कैप नहीं लगाते हैं और दांत टूट जाता है और दांत फिर निकालना ही पड़ता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब होता है तो आपको कुछ मेडिसिन भी चालू होती है, आपको दर्द हो सकता है, सूजन भी आ जाती है, बॉडी का रिएक्शन होता है एक्चुअली वो। तो आपको डॉक्टर की बताई गई पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स बिल्कुल टाइम से लेनी चाहिए। और अगर दिक्कत फिर भी ठीक नहीं होती है तो आपको आपके डेंटिस्ट से बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। एक्चुअली ये सब गलतियां कर जाते हैं हम लोग और फिर इसके बाद हमारे अच्छे दांत को भी हम
खो देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का उद्देश्य यही होता है कि आपके नेचुरल दांतों में अगर सड़न हो भी गई है तो उसे बचाया जाए, क्योंकि नेचुरल दांत तो नेचुरल ही होता है और उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, आराम से खाना भी खा सकते हैं। तो अननेसेसरीली दांत का आप लॉस न करें। उसे बचाने के लिए अगर आपने रूट कैनाल करवाया है तो उसका बहुत ध्यान रखें। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सावधानियों को आप ज़रूर बरतें, तो दांत आपका बहुत ज़्यादा टाइम तक अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा, री इन्फेक्शन भी नहीं होगा और दांत टूटेगा भी नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है। अगर आपको लगता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।